सुप्रभात बाल मित्रों, आज 3 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। जो हार नहीं मानता वो जीत जाता है। He who does not give up wins। यह कथन हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हार ना मानने का दृढ़ संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी मुश्किलें या चुनौतियां आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। यदि हम कभी हार नहीं मानते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो हम अंततः सफल होंगे। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है बैरियर। BARRIER। बैरियर का अर्थ होता है अवरोध, घेरा, रुकावट या नाका। किसी भी प्रकार की बाधा या रोकथाम जो किसी चीज को आगे बढ़ने या गति प्राप्त करने से रोकती है। वाक्य प्रयोग: द पुलिस पुट अप अ बैरियर टू स्टॉप द क्राउड। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने अवरोध लगा दिया। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वो क्या है जो आपके सोने से पहले ही नीचे गिर जाती है? इस पहेली का जवाब है आपकी पलकें। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 3 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1819 में आज ही अमेरिका का पहला बचत बैंक, बैंक ऑफ सेविंग इन न्यूयॉर्क स्थापित हुआ। यह बैंक आम नागरिकों को पैसे बचाने और ब्याज अर्जित करने का एक नया तरीका प्रदान करता था। सन 1863 में आज ही अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान गेटिसबर्ग युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें संघ की जीत हुई। सन 1886 में आज ही कार्ल बेंज ने अपनी पहली मोटर कार बेंज पेटेंट मोटर वैगन का प्रदर्शन किया, जिससे ऑटोमोबाइल उद्योग की शुरुआत हुई। सन 1908 में आज ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के अपराध में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। सन 1972 में आज ही भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश हुई। सन 1999 में आज ही मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। सन 2005 में आज ही महेश भूपति और मैरी पियर्स ने विंबलडन का मिश्रित युगल मिक्स डबल्स खिताब जीता। सन 2013 में आज ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण शुरू किया। यह भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे प्रसिद्ध जर्मन इंजीनियर और आविष्कारक कार्ल बेंज के बारे में। कार्ल बेंज एक प्रसिद्ध जर्मन इंजीनियर और आविष्कारक थे, जिन्हें आधुनिक ऑटोमोबाइल का जनक माना जाता है। उनका जन्म 25 नवंबर सन 1844 को जर्मनी के म्यूलबर्ग में हुआ था। उन्होंने सन 1885 में दुनिया की पहली पेट्रोल इंजन से चलने वाली कार बेंज पेटेंट मोटर वैगन का आविष्कार किया, जिसे सन 1886 में आधिकारिक रूप से प्रदर्शित किया गया। यह मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने परिवहन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। कार्ल बेंज की पत्नी बर्था बेंज का योगदान भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने सन 1888 में अपने बच्चों के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा कर इस वाहन की विश्वसनीयता सिद्ध की। इस यात्रा ने न केवल इस नई तकनीकी को लोकप्रिय किया, बल्कि इसे आम जनता के लिए भी स्वीकार्य बनाया। कार्ल बेंज की दूरदृष्टि और तकनीकी कौशल ने
ऑटोमोबाइल उद्योग की नींव रखी। बाद में उनकी कंपनी बेंज एंड सी का मर्सिडीज कंपनी से विलय हुआ, जिससे आज की प्रसिद्ध कंपनी मर्सिडीज बेंज अस्तित्व में आई। उनकी सोच, परिश्रम और नवाचार की भावना ने पूरी दुनिया को गतिशील बना दिया। 4 अप्रैल 1929 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके योगदान को आज भी सड़क पर दौड़ती गाड़ियों में महसूस किया जा सकता है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 3 जुलाई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में लोगों, समुदायों और व्यवसायों को प्लास्टिक की थैलियों पर निर्भरता कम करने और टिकाऊ विकल्पों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक आह्वान है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की शुरुआत सन 2002 में एक गैर सरकारी संगठन द सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ CIEL ने की थी। प्लास्टिक की थैलियां एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या हैं। वह सैकड़ों वर्षों तक टिकी रह सकती हैं और जमीन, पानी और वायु को प्रदूषित करती हैं। प्लास्टिक की थैलियां वन्य जीवों के लिए भी हानिकारक होती हैं, जो अक्सर उन्हें भोजन समझकर खा लेते हैं और उनसे घुट जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाने के कई तरीके हैं। आप प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने से इनकार कर सकते हैं, पुनः प्रयोज्य बैग का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं, या प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने की वकालत कर सकते हैं। हम सब मिलकर प्लास्टिक बैग पर अपनी निर्भरता कम करके अपनी पृथ्वी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है मटके में सर। एक बार महाराज कृष्णदेव राय किसी बात पर तेनालीराम से नाराज हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने तेनालीराम से भरी सभा में कह दिया कि कल से मुझे दरबार में अपना मुंह मत दिखाना। उसी दिन तेनालीराम दरबार से चला गया। दूसरे दिन जब महाराज सभा की ओर जा रहे थे, तभी एक चुगलखोर ने उन्हें यह कहकर भड़का दिया कि तेनालीराम आपके आदेश के खिलाफ दरबार में उपस्थित है। बस यह सुनते ही महाराज आग बबूला हो गए। चुगलखोर दरबारी आगे बोला, आपने साफ कहा था कि दरबार में आने पर कोड़े पड़ेंगे। इसकी भी उसने कोई परवाह नहीं की। अब तो तेनालीराम आपके हुक्म की भी अवहेलना करने में जुटा है। राजा दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सिर पर मिट्टी का एक घड़ा ओढ़े तेनालीराम विचित्र प्रकार की हरकतें कर रहा है। घड़े पर चारों ओर जानवरों के मुंह बने थे। तेनालीराम, ये क्या बेहूदगी है? तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। महाराज ने कहा, दंड स्वरूप कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कौन सी आपकी आज्ञा नहीं मानी महाराज? घड़े में मुंह छिपाए हुए तेनालीराम बोला, आपने कहा था कि कल मैं दरबार में अपना मुंह ना दिखाऊं, तो क्या महाराज आपको मेरा मुंह दिख रहा है? हे भगवान, कहीं कुंभकार ने फूटा घड़ा तो नहीं दे दिया? यह सुनकर ही महाराज की हंसी छूट गई। वह बोले, तुम जैसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब से कोई नाराज हो ही नहीं सकता। अब इस घड़े को हटाओ और सीधी तरह अपना आसन ग्रहण करो। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी, स्पष्ट संवाद, हंसी, क्षमा और स्वीकृति से जीवन में कई मुश्किलों का समाधान किया जा सकता है। इस कहानी में तेनालीराम अपनी बुद्धि और हास्य बोध का उपयोग करके राजा के गुस्से को शांत करते हैं। यह हमें सिखाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हास्य बोध बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हंसी न केवल तनाव कम करती है, बल्कि लोगों को एक साथ लाने में भी मदद करती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।